बारिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइटिंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ गत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आज हमारे 29वें नंबर की क्लास है। अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं। राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं और जिनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का अपन डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ के साथ ही रिविज़न क्लास आपकी संडे को आती है इसे ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास को अब अपन शुरू करते हैं। तो जो गत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज हमारे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? चंग नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य या घूमर नृत्य? तो सही आंसर है घूमर नृत्य। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है या राजस्थान का जो नृत्यों की आत्मा है वो घूमर नृत्यों को कहा जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। नेक्स्ट है, इजारा किसके लिए जाना जाता है? जो इजारा है वो राजस्व वसूली की एक ठेका प्रणाली है, ठीक है। इजारा किसके लिए जाना जाता है? राजस्व की एक ठेका प्रणाली, राजस्व वसूलने की एक ठेका प्रणाली। इसके तहत भूमि का जो लगान वसूला जाता है वो एक ठेके के तहत किसी व्यक्ति को या किसी भी जागीरदार जो भी होता था उस टाइम में उसे सौंप दिया जाता था, तो वो पूरा लगान वसूल लिया करता था। तो ये इजारा प्रणाली के तहत होता था, राजस्व की ठेका प्रणाली। नेक्स्ट है, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। जो मुख्य सचिव है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा। और जिसको मुख्य सचिव को जो शपथ दिलाने का कार्य है वो कौन करता है? मुख्य सचिव को शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मुख्य सचिव के लिए जो मुख्यमंत्री का जो पद है, जो रोल है वो इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य सचिव की जो सेवा अवधि निर्भर करती है वो करती है मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, ठीक है। मुख्य सचिव का कोई फिक्स कार्यकाल होता नहीं है, ये मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक नृत्य हैं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो गीदड़ नृत्य हैं वो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, एकदम सही है। ढोल नृत्य जालौर के अंदर, बमरसिया बीकानेर नहीं है, ये भरतपुर के अंदर है। डांडिया नृत्य मारवाड़ के अंदर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको पता होगा। बमरसिया नृत्य हैं जो भरतपुर का नृत्य है। नेक्स्ट है, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है। जो मुख्य सचिव है वो क्या क्या कार्य करता है? जो मुख्य सचिव होता है वो कैबिनेट के सचिव के रूप में कार्य करता है, एकदम सही है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, ये भी एकदम सही है। सचिवों के मुखिया के रूप में, ये भी एकदम सही है। सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, ये भी एकदम सही है। राज्य के प्रधान के रूप में, राज्य के प्रधान के रूप में जो मुख्य सचिव है वो कार्य नहीं करता, ये सचिवों के मुखिया के रूप में कार्य करता है। तो 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर 2, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है, चंग नृत्य राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित हैं। जो चंग नृत्य हैं वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? जो शेखावटी क्षेत्र है उसके अंदर ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था। जो मध्यकालीन राजस्थान है उसके जो भी राज्य हैं उनमें जो मेन शासक होता था, जो राजा होता था, उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पद होता है वो किसका होता था? प्रधान का, ठीक है। तो प्रधान के रूप में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो आपको पता है इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे स्थित है, मतलब कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जो व्यास और सतलज जो नदियां हैं उनका संगम जो है वो कहाँ है? हरिके बैराज। ये कहाँ है? ये पंजाब के अंदर है, पंजाब। यहाँ से कौन सी नदी निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर जो है इस जो निकाली गई थी, इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1958 के अंदर, ठीक है। तब इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर उस समय इसका नाम था। बाद में 1984 में इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर निकाला गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सतलज नदी, ठीक है। वैसे तो व्यास और सतलज के जो संगम है उससे निकाली गई है, लेकिन जो इसका अधिकतर हिस्सा जो है वो सतलज नदी के ऊपर आता है। तो इसका सही आंसर है सतलज। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? ऐसी कौन सी भूमि है जो राजा की निजी संपत्ति होती थी, ठीक है, राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत?
तो इसका जो सही आंसर वो है जो खालसा भूमि है, खालसा भूमि जो है वो राजा की निजी संपत्ति होती थी। ठीक है, जो जागीर वो भूमि है जो जागीरदारों के अधीन होती थी। जागीरदार इस भूमि में जो कर होता है वो राजा को दिया करते थे लोगों से वसूल करके, और जो खालसा भूमि है वो सीधे राजा के अधीन होती थी, और जागीर भूमि जागीरदारों के अधीन होती थी। जागीर शब्द फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है जागीर। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके बाद, मुख्य सचिव के निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है। जो मुख्य सचिव होता है उसका कार्मिक प्रशासन से संबंधित कौन सा दायित्व नहीं है। सेवा शर्तों में संशोधन करना ये उसका दायित्व है। लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखना ये भी उसका कार्मिक प्रशासन का दायित्व है। पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित कार्य ये भी एकदम सही है। मंत्रिमंडलों की बैठकों को बुलाने के विषय में सूचना देना ये जो मुख्य सचिव होता है उसके कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है। मंत्रिमंडलों की बैठकों को बुलाने के विषय में सूचना देना ये इसका सही आंसर है, ये उसका दायित्व नहीं है मुख्य सचिव का। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। जो महकमा बकायत नाम से स्पष्ट हो रहा है, बकायत मतलब बकाया, महकमा बकायत ये इसका जो कार्य होता है वो क्या होता था महकमा बकायत का। अच्छी फसल के समय जब भी अच्छी फसल हो या अच्छी पैदावार उस समय जो शेष राजस्व बचा हुआ राजस्व होता है उसे वसूलने का कार्य कौन करता था, महकमा बकायत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। तो ऐसा कौन सा नृत्य है जो भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है, ये नृत्य नेजा नृत्य है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित से कौन करता है। जो सभी राज्य हैं उनके जो मुख्य सचिव होते हैं उनका वार्षिक सम्मेलन होता है, उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करता है, भारत सरकार का जो मंत्रिमंडलीय सचिव होता है वो सभी राज्य के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव। नेक्स्ट है, मारवाड़ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाँव देने की परंपरा रही है। मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। यहाँ की वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाँव देने की परंपरा रही है। सर्वोच्च सिरोपाँव था या सम्मान था जो भी है, जो सर्वोच्च सिरोपाँव था मारवाड़ के अंदर वो था हाथी सिरोपाँव, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिरोपाँव था। ठीक है, जो सिरोपाँव होता है इसके अंदर जो भी मेहमान वहाँ पे आते हैं राजा के पास, वो राजा के द्वारा उनको जो है पैसे इनाम के रूप में कुछ भी दिया जाता है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सम्मान था वो हाथी सिरोपाँव था। ठीक है, इसके अलावा पालकी सिरोपाँव, घोड़ा सिरोपाँव, कड़ा दुसाला सिरोपाँव, ऐसे दुपट्टा सिरोपाँव, ऐसे भी कुछ नाम है। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हाथी सिरोपाँव। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या है कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई। सीडी 2023 में पूछा गया है। तो 7 लिफ्ट नहरें इंदिरा गांधी नहर के अंदर, मतलब जो मेन इंदिरा गांधी नहर है वो गंगानगर से ऐसे प्रवेश करती है। ठीक है, इधर बीकानेर बाड़मेर जो भी एरिया है वहाँ पे जाती है, जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पे बाड़मेर, फिर जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जो एरिया है वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जाती है। तो इसमें लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इसकी जो सबसे लंबी और जो इम्पोर्टेंट लिफ्ट नहर है वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इसमें 7 लिफ्ट नहरों के अंदर, तो इससे टोटल 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उषा शर्मा राजस्थान सरकार की वर्तमान है। उषा शर्मा जो वर्तमान है वो मुख्य सचिव है राजस्थान सरकार की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। 2022 में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उषा शर्मा के बारे में मुख्य सचिव है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी। मैंने अभी आपको बताया सन 1958 था, 31 मार्च 1958 उसको इसकी आधारशिला रखी गई थी। राजस्थान नहर उस समय इसका नाम था, 1984 के अंदर इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया था, इंदिरा गांधी नहर किया गया था। राजस्थान की जो जल आपूर्ति का कार्य है वो इंदिरा गांधी नहर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में घूमर गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई 1986 के अंदर। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, 1986 के अंदर। नेक्स्ट है, चंबल घाटी विकास योजना एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है जिसके पानी और बिजली में
जो चंबल घाटी विकास परियोजना है किस किस में चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है, आप सभी को पता है। फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, तो पानी और बिजली में किस किस की बराबर भागीदारी हुई? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। इसका सही आंसर है चंबल नदी में। राजस्थान में कुल 3 बांध बने हुए हैं और गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर रहा है? जो जल विद्युत का उत्पादन है कौन सा बांध नहीं कर रहा है? जो कोटा बैराज है वो जल विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहा है। सर्वाधिक जो कैचमेंट एरिया है, सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है, एरिया जो है वो कौन से बांध का है? वो कोटा बैराज का ही सर्वाधिक कैचमेंट एरिया है। इसके अंदर ओनली जो सिंचाई है वो की जाती है, इस पानी से सिंचाई या जो पेयजल के लिए वो किया जाता है। इससे जल विद्युत का उत्पादन नहीं हो रहा है। बाकी गांधी सागर बांध, माई बजाज सागर बांध, जवाहर सागर बांध, इससे जल विद्युत जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है उसका उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये आज की क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि आज की हमारी क्लास में 23 क्वेश्चन है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हो तो क्लासें जाकर देख सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए। आगे भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाली हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं, किसी भी राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, किसी प्रकार की नौकरी चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सीरीज़ है वो पन्ने चला रखी है। इनके अंदर जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं उनका डिटेल से आपको अध्ययन कराया जाता है। अगर आपने पिछला कोई सा भी एग्ज़ाम दिया हो तो आप इस सीरीज़ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे मिला सकते हैं, कि क्वेश्चन लगभग रिपीट ही होते हैं, नया कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं या कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं उनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कुछ भी नया नहीं होता। राजस्थान जीके के अंदर आपको पता है जो भी आप पढ़ रहे हैं वहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको थोड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने और उनका अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन की दृष्टि से भी अपनी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑफलाइन कुछ भी पढ़ रहे हैं और रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए नुकसान ही है। अगर आप सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं तो ये 20-30 मिनट की क्लास होती है। इसमें जो सुबह से शाम तक जो आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसी की दृष्टि से क्लास की जो शुरुआत है वो की गई है आपके रिवीजन के लिए, स्पेशली रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी जो वीडियो आने वाली इंपॉर्टेंट उनको देखने के लिए निरंतर हमसे जुड़े रहें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।